जमशेदपुर के रूपनगर बस्ती और निर्मल बस्ती में एक बार फिर आपसी वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें रोहित पासवान की गैंगवार में हत्या कर दी गई। यह लड़ाई 2009 से चल रही है, जो अभी तक नहीं थमी और ना ही पुलिस इसे रोक पाई है। फिर लहूलुहान हुई लौह नगरी, पार्टी से लौट रहे युवक की हत्या, खून से लथपथ मिली रोहित की लाश। ये झारखंड प्रदेश का जमशेदपुर जिला है, जिसे टाटा नगरी और लौह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जहां अक्सर वर्चस्व को लेकर गैंगवार होते रहता है। उसी गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई में एक बार फिर खूनी खेल खेला गया है, जिसकी तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की सफेद चादर ओढ़ा ये शख्स कर रहा है, जिसकी ईंट पत्थर से कूचने के बाद गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हम लोग देखे कि जब वो पार होने लगा गाड़ी से, तो हम लोग वहाँ पर देखे कि वहाँ पर 3-4 लड़का हमला कर दिया, गोली फायरिंग तुरंत कर दिया। वहाँ पर हम लोग अलग से बर्थडे पार्टी से हम लोग निकल चुके थे। जब हम लोग पता चला कि वहाँ पर रोक लिया है रोहित को, तो हम लोग फिर जब उनका मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया, जब हम लोग वापस आए तब तक देख रहा था 2-3 लड़का वहाँ पर पत्थर को चल रहा था। खोड़ू था, करण दत्ता था, विशाल दत्ता था, ये लोग सब पत्थर को चल रहा था और सब हम लोग सब भाग गया लोग फिर वहाँ से। इस खूनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि दुलाल बस्ती निवासी रोहित पासवान 21 दिसंबर की रात किसी बर्थडे पार्टी से लौटकर अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर आ रहा था। इसी दौरान सोनारी थाना क्षेत्र के दो मुहानी रूपनगर चौक के पास अपराधियों ने उसे घेर लिया और पकड़कर पहले ईंट और पत्थर से उसके चेहरे को कूच डाला। इतने से भी मन नहीं भरा तो कनपट्टी पर बंदूक सटाकर ट्रिगर दबा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान रोहित का दोस्त गुड्डू मौकाए वारदात से अपनी जान बचाकर भाग निकला और बस्ती में आकर बस्ती वालों को इसकी खबर दी। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी वहां से भाग चुके थे। हम लोग का शुरू से बिलाज बस्ती और रूपनगर से दुश्मनी आ रहा है, और लोग रोक के मारने लगा, फायरिंग करने लगा। हाँ, गुड्डू तो हम लोग बस्ती का, करण, विशाल दत्ता, ये लोग खेड़ू, ये लोग सब रोक के हम लोग जब रिटर्न आने लगे ना, तो गोली चलाने लगा हम लोग। तो फिर रिटर्न आया, तब तक लोग भाग गया। तब तक हम लोग पुलिस प्रशासन जब गाड़ी लगा वहाँ पर फोन किए, जब कारू पासवान फोन किया, तब वहाँ पर प्रशासन का गाड़ी लगा। और लोगों को बोले कि TMH लेके चलने, और लोग चल गया कि बोले अपराधी खोजना, और लोग निकल गए। आधा घंटा के बाद प्रशासन आया, तब लेके आया। खबर मिलते ही सोनारी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौकाए वारदात पर हालत देखकर पुलिस भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली, क्योंकि लोग बेहद आक्रोशित थे। पुलिस ये कहकर बचती दिखी कि वो बदमाशों को पकड़कर आ रही है, लेकिन घंटों बाद भी पुलिस वापस नहीं लौटी। पुलिस प्रशासन को बोले कि इसको उठा के लेके ट्रेन में जाइए, तो पुलिस प्रशासन उठा के नहीं लेके गया। आप रोहित का फादर को भी पूछ सकते हैं, हमारे 2-3 जन था, सब भाग गया था वहाँ से। हम लोग जब बोले, उसका थोड़ा देर का बाद आया पुलिस प्रशासन, तब वो लोग लेके आया TMH। कैसे मारा? पर ईटा पत्थर से मारा, फायरिंग भी किया। हम लोग डर से हम लोग दूर तक भागे, फिर उसका फिर फायरिंग भी किया, उसका लोग डर से भागे। रोहित पासवान की हत्या के बाद परिजन और उसके दोस्त ये आशंका जता रहे हैं कि इस खूनी वारदात के पीछे रवि पासवान गिरोह का हाथ हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोहित और गुड्डू एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर बर्थडे पार्टी से आ रहे थे। इसी बीच रूपनगर के पास खोड़ू, विशाल दत्त, किरण दत्त, शंभू सिंह सरदार समेत कई और अपराधियों ने दोनों को घेर लिया और लाठी डंडे ईंट पत्थर से पिटाई के बाद उसे गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी तत्काल रोहित को अस्पताल नहीं पहुंचाई। अपराधियों को पकड़ने की बात कहकर घटना स्थल से छूमंतर हो गई। रोहित के पिता ने खून से लथपथ अपने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की गुहार लगानी शुरू कर दी। जब पुलिस वापस लौट कर आई, तब तक काफी देर हो चुकी थी।
उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब रिटर्न आने लगे ना तो गोली वोली चलाने लगा हम लोग, तो फिर रिटर्न आया, तब तक लोग भाग गया। तब तक हम लोग पुलिस प्रशासन जब गाड़ी लगा वहाँ पर ही फोन किए, जब कारू पासवान फोन किया तब वहाँ पर प्रशासन का गाड़ी लगा। और लोगों को बोले कि टीएमएच लेके चलने, और लोग चल गया कि बोले अपराधी खोजना, और लोग निकल गए। आधा घंटा के बाद प्रशासन आया तब लेके आया। रूपनगर चौक के पास जो सोनारी थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे किसी की हत्या की गई है। हम लोग घटनास्थल पे आए तो हमारी गश्ती पार्टी जख्मी अवस्था में रोहित पासवान को टीएमएच ले गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी दौरान ये भी पता चला है कि एक महिला को हाथ में गोली लगा है, जिसका नाम उर्मिला है, जो रूपनगर बस्ती में ही रहती है। उसका अभी वर्तमान में इलाज चल रहा है एमजीएम अस्पताल में। पुलिस ने जब मौकाए वारदात पर तफ्तीश शुरू की तो मौके से खोखा और एक पिस्टल मिला। घटनास्थल से एक पिस्तौल मिला है और खोखा कुछ मिला है। क्या लग रहा है आपको, मैंने सस्पेक्ट क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये मतलब क्या अपने से भी गोली चलने की बात है या कोई राइवलरी तो यहाँ चलता रहता है? हाँ, प्रारंभिक रूप में अभी नहीं बता पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या मौके से मिला पिस्टल रोहित का है या अपराधी भागते वक्त फेंक गए हैं। खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस मृतक रोहित के पिता कारू पासवान से पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर के सोनारी के दास बस्ती, बिलास बस्ती और निर्मल बस्ती, ये तीनों बस्तियों में एक अलग अलग गैंग है। आपसी गैंगवार यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर चला आ रहा है, और आपसी गैंगवार में ही यहाँ पर हत्याएं, मारपीट और खून खराबा की जैसी घटनाएं इस बस्तियों के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर होती आई है। कल ही इस क्षेत्र में एक घटना घटी है, रोहित पासवान की यहाँ पर हत्या हुई, वह भी घटना गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। ये दो गिरोह का तो यहाँ लड़ाई 2009 से चले आ रहा है, हेते और रविदास गिरोह का। लेकिन जैसा हम बताएं कि अभी हमको किसी से मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे। बताया जाता है कि सोनारी के रूपनगर बस्ती, दास बस्ती और निर्मल बस्ती में अलग अलग गैंग है, जिसमें आपसी वर्चस्व को लेकर हमेशा हत्या, फायरिंग और जानलेवा हमले की वारदात होती रहती है। दोमुहानी में जिस युवक की हत्या की गई है, वह 2011 में सोनारी के गैंगवार में मारे गए शशि पासवान का रिश्तेदार है, जिसकी हत्या के बाद शव को अपराधियों ने दोमुहानी में फेंक दिया था। सोनारी में रविदास, सियाल और विकास सिंह हेते का गैंग सक्रिय है। मृतक हेते गैंग का सदस्य रहा है। 2019 में भी मृत रोहित पासवान और उसके दोस्त राजा पर 5 राउंड फायरिंग की गई थी, तब दोनों बच निकले थे। तब भी विशाल दत्त का नाम सामने आया था। राजा और रोहित पासवान जेल में बंद विकास सिंह हेते को खाना पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में रोहित पासवान की हत्या के बाद सोनारी में एक बार फिर गैंगवार की आहट सुनाई दे रही है, जिसे रोक पाना सोनारी थाने की पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब ये देखना है कि पुलिस कब तक इस गैंगवार की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजधानी में 5 दिनों में 6 लोगों के मर्डर की दास्तान।